वेलकम बैक कॉमर्स केयर 23 में बच्चों। आज पार्ट थर्ड में हम लोग एनपीओ चैप्टर में आज हम लोग लाभकारी तथा अलाभकारी संस्था में अंतर के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए, डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन हम लोग संस्था के बारे में देख रहे हैं एनपीओ चैप्टर में। तो चलिए एक हम लोग क्लास को कंटिन्यू करते हैं। हम यहाँ पे एक डब्बा बना दिए, यहाँ पे भी एक बना दिए, है ना। अब इसको यहाँ से यहाँ कर देंगे और इसको यहाँ से यहाँ कर देंगे, इसको हम लोग मिटा देंगे। तो लाभकारी तथा अलाभकारी संस्था में अंतर देख रहे हैं आज की क्लास में। तो डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन, संस्था दो तरह के होता है, एक होता है लाभकारी और एक होता है अलाभकारी। तो आज की क्लास में हम लोग यही देखने वाले हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन संस्था में हम लोग दो क्या क्या लिखेंगे। पहला फॉर प्रॉफिट, है ना, और दूसरा रहेगा नॉट फॉर प्रॉफिट, नॉट फॉर प्रॉफिट। जी हाँ, बिल्कुल। डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग आज दोनों को देखने वाले हैं, एक प्रॉफिट के बारे में और एक नॉट फॉर प्रॉफिट के बारे में। तो ये दोनों में क्या क्या डिफरेंस है ये हम लोग आज की क्लास में देखेंगे। तो क्लास में कंटिन्यू बने रहिए। तो बच्चों, अब हम लोग देख रहे हैं चैप्टर 1 अकाउंटेंसी एनपीओ में डिफरेंस बिटवीन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो अब हम लोग देखते हैं आधार के बेसिस पे। इसमें हम लोग लिखे हैं लाभकारी संस्था और अलाभकारी संस्था, है ना। ये हो गया आपका प्रॉफिट कमाने वाला और ये हो गया आपका नॉट फॉर प्रॉफिट, जो लाभ ना कमाने के उद्देश्य से संस्था चलाती है। तो पहला हम लोग देखेंगे उद्देश्य। तो उद्देश्य, इसका क्या उद्देश्य है? लाभ कमाना। जी हाँ, बिल्कुल। और इसका क्या उद्देश्य है? लाभ ना कमाना, है ना। या तो फिर मुफ्त या न्यूनतम सेवा में, कम से कम पैसों में ये क्या करती है? सेवा देती है। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ये ऐसी संस्था है। कोर्स के बारे में आते हैं। इसका जो फंड होता है ये कैसे काम करता है? तो इसमें मालिक स्वामी का हित स्वामित्व कोष के रूप में जाना जाता है। मतलब इसका जो फंड होता है या इसका जो कोष होता है वो मालिक के हित में होता है, मालिक या स्वामी के रूप में जाना जाता है उसका जो कोष होता है। लेकिन इसमें क्या होता है? इसमें सदस्यों का हित होता है पूंजी कोष के रूप में। मतलब इसमें जो फंड मिलता है वो एक सदस्यों के बेसिस पे मिलता है। जैसे कोई नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें एक कोई मेन वहां के जो सदस्य होते हैं उनके नाम पे क्या मिलता है? दान मिलता है, डोनेशन उन लोगों को दिया जाता है। तो वो क्या करते हैं? अपना उसमें फंड करके काम को आगे बढ़ाते हैं। तो इसमें सदस्यों का हित के लिए किया जाता है ना, पूंजी कोष। आगे हम लोग देखते हैं। तो देख रहे हैं थर्ड नंबर परिणाम कार्य में, है ना, लाभकारी और अलाभकारी में। इसमें है दिया हुआ शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि के रूप में परिणाम, इसको निकालेंगे हम लोग। लेकिन इसमें क्या है? अधिकता या कमी, है ना, सरप्लस या डिफिशिएंसी के रूप में हम लोग काम करेंगे। एंड लास्ट हमारा है वित्तीय विवरण। इसका जो वित्तीय विवरण जो हम लोग काम करेंगे या इसमें जो हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनाएंगे उसमें क्या होगा? पहला व्यापार खाता, जो प्रॉफिट कमाने वाली ऑर्गेनाइजेशन होती है उसमें क्या होता है? व्यापार खाता बनाया जाता है। दूसरा लाभ हानि खाता बनाया जाता है। तीसरा आर्थिक चिट्ठा हम लोग बनाते हैं। प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें हम लोग क्या बनाएंगे? इसमें हम लोग बनाएंगे प्राप्ति एवं भुगतान खाता। जी हाँ। एंड दूसरा आय व्यय खाता। एंड लास्ट जो इसमें भी है उसमें सेम दोनों में रहेगा आर्थिक चिट्ठा। तो ये हमारा डिफरेंस बिटवीन फॉर प्रॉफिट एंड नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का ये हमारा एक आधार के बेसिस पे हमने ये तैयार किया है बच्चों। तो आप इसे अपने कॉपी में नोट कर लें ताकि थ्योरी क्वेश्चन में आपको समझने में आसानी हो, है ना। ये आज हम लोग का चैप्टर एनपीओ हम लोग क्लास कर रहे थे अकाउंटेंसी में। कॉमर्स केयर 23 में बने रहने के लिए बच्चों थैंक यू।